बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बच्चों, जैसा कि कल हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, इस चैप्टर के अंदर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू और हमने डाटा के बारे में बात की थी। अगर हम इस काम को थोड़ा सा रिवाइज़ करें, सबसे पहले हमारे पास आती है मीन वैल्यू। बेटा मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि बेटा आपके टोटल नंबर्स में से आपकी जो एवरेज वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू। फिर बेटा अगर हम लोग इसी तरह देखें, हमारे पास आगे आता है मीडियन वैल्यू। बेटा मीडियन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास टोटल नंबर गिवन है, उस टोटल नंबर्स में से हम लोग उस नंबर को देखते हैं जो सा नंबर आपके पास सबसे जो है मिडल में होता है। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ बच्चों आपके सामने यहाँ पे सेट बना हुआ है 50, 60, 70, 80 और 90। तो बेटा अगर आपके सेट में टोटल नंबर की जो तादाद है वो अगर ओड के सीक्वेंस में होगी तो उसमें से जो आपका मिडिल नंबर है वो क्या होगा, 70 है। अगर आप देखो तो ये टोटल आपके ओड नंबर बनते हैं 5। तो इनमें से जो आपका थर्ड नंबर होगा वो वो थर्ड नंबर क्या आ रहा है, 70 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन नंबर या फिर मीडियन वैल्यू। इसी तरह बच्चों अगर हम आगे चले तो हमारे पास क्या आता है, मोड नंबर और बेटा मोड वैल्यू। बेटा मोड वैल्यू क्या होती है, बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि आपके सेट के अंदर कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोड नंबर या फिर मोड वैल्यू बोलते हैं। ठीक हो गया। तो बेटा यहाँ तक उससे आगे फिर हमने क्या पढ़ा था कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। बेटा डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग किस चीज़ को मालूम करते हैं, वेरिएंस को। बेटा वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस आपकी मीन वैल्यू का डिफरेंस होता है टोटल वैल्यू, हर एक सेट के अंदर जो टोटल वैल्यू होती है उसके दरमियान जो आपका डिफरेंस कैलकुलेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। जैसे बच्चों अगर आप देखो तो ये आपके सामने दो सेट बने हैं। एक सेट आपके पास क्लास ए है और दूसरा सेट बच्चों आपके पास यहाँ पे गिवन है क्लास बी। तो इसमें से अगर हम क्लास ए का निकाल लें वेरिएंस, तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम क्लास ए की निकालते हैं मीन वैल्यू, मतलब इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे नंबर को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद टोटल नंबर 5 है, इस पर 5 पे डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लास ए की मीन वैल्यू। अब जैसे हमने क्लास ए की मीन वैल्यू निकाली, फिर हम क्या करेंगे, हम उस हर एक जो हमारे पास मीन वैल्यू आई है, जैसे 54.8 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग हर एक नंबर के साथ इसका निकालेंगे डिफरेंस। हम 50 में से हम माइनस करेंगे 54.8 को, फिर हम लोग 52 में से माइनस करेंगे 54.8। यहाँ पे बेटा अगर आप देखो ना तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, वो हम क्या कह रहे हैं कि हम अपनी हर एक मीन वैल्यू का डिफरेंस निकाल रहे हैं अपनी किसी आप कह लो दूसरी वैल्यू के साथ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस बोलते हैं। ठीक हो गया। फिर जब आपके पास सिंगल वैल्यू आती है फिर हम टोटल को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हम उसको टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 62.8 को अगर हम डिवाइड करें टोटल नंबर पे तो बेटा वो हमारे पास क्या बनता है, वेरिएंस 12.56। तो ये बेटा हमारे पास वेरिएंस हमने कैलकुलेट की थी कल भी क्लास ए की। उसके बाद अगर हम क्लास बी की वेरिएंस देखें वो बच्चों क्या बनती है आपके पास, वो बनती है क्लास बी की वेरिएंस बनती है बच्चों आपके पास जो है 454। ठीक है। आज बच्चों जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है किसके बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अगर आप देखो ना, अगर आपके पास ओरिजिनल डाटा गिवन है तो हम क्या करते हैं, हम लोग अपने मेन डाटा को अपने ओरिजिनल डाटा के साथ कंपेयर करते हैं और उसमें से हम लोग ये निकालते हैं कि आपकी वेरिएंस और आपकी मीन वैल्यू जो भी आपके पास है उनके अंदर आपका टोटल डिफरेंस कितना बनता है। अगर आप देखो ना, जैसे आपकी मीन वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यूज़, और वेरियस वैल्यू क्या होती है बेटा, जो आपकी एवरेज वैल्यू से अलग होती है। तो टोटल के दरमियान जो हम डिफरेंस निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो कहते हैं कि इट इज़ सिमिलर टू वेरियस बट प्रोवाइड्स अ मोर प्रैक्टिकल एंड इंटरप्रिटेबल वैल्यू बिकॉज इट द सेम यूनिट एज द ओरिजिनल डाटा। बेटा हम लोग ये हमेशा कहाँ से निकालते हैं, अपने ओरिजिनल डाटा से। जैसे अगर आप देखो ना, यहाँ पे अगर आपके पास एक सेट गिवन है जिसके अंदर वैल्यूज़ क्या आ रही है, 30 है, 45 है, 55 है, 75 और 90 है, तो ये बच्चों हमारे पास डाटा की ओरिजिनल वैल्यू है। तो अगर हमने वेरिएंस को निकालना है तो बेटा वेरिएंस को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ओरिजिनल डाटा बेस से कैलकुलेट करते हैं, किस में से आप कह लो स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक हो गया। जैसे
आपके पास अगर एक सेट है उसमें अगर आपके पास 5 वैल्यू गिवन है तो बेटा हम क्या करेंगे, हम उन 5 वैल्यूज़ में से सबसे पहले उसका वेरिएंस निकालेंगे, फिर वेरिएंस को हम उसकी मीन वैल्यू से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और फिर हम निकालेंगे कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना बनता है। कहता है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिंप्लीफाई द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। बेटा ये क्या होता है, ये आपकी वेरिएंस का स्क्वायर रूट है। टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन वी यूज़ अ फॉलोइंग मैथमेटिकल फार्मूला। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो आपके सामने मेंशन है, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट 1/n। बेटा 1/n का मतलब क्या है, n का मतलब है टोटल नंबर, और इमेशन साइन इस चीज़ को यूज़ कर रहा है कि आपकी एवरेज वैल्यू क्या है, और x माइनस बेटा जो है ये क्या कर रहा है, ये आपकी मीन वैल्यू में से आपके टोटल नंबर को माइनस कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर आप देखो ना सिग्मा का मतलब क्या है, ये आपकी बेटा वेरिएंस है। तो जब आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हो तो लाइक अगर आपके पास क्लास ए है तो क्लास ए की वेरिएंस क्या थी, आपके पास 12.56 था। जैसे ही आपने क्लास ए को अगर आप उसका स्क्वायर रूट लिया तो बेटा वो क्या बन गया 3.55। और इसी तरह अगर आपके पास क्लास बी थी तो बेटा जब आपने इसका जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया तो बेटा ये क्या बन गया आपका 21.26। कहता है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर क्लास ए इज़ अप्रोक्सीमेटली 3.5 while for class B it is about 21.26. This means that class A scores are closely packed around the mean, whereas class B scores are more widely scattered. The standard deviation help us easily understand how much variance exists in a data set. Like बेटा स्टैंडर्ड डेफिनेशन इस बात को आपकी डिफ़ाइन करता है कि आपके टोटल जो आपके पास जो टोटल आपका जो है डाटा है उसमें टोटल डिफरेंस आपको कितना बनता है। अगर आप देखो ना तो आपका टोटल डिफरेंस जो आपकी वेरिएंस और जो आपकी मीन वैल्यू है उनमें 3.55 का बन रहा है। ठीक हो गया। जबकि अगर हम लोग वेरिएंस की बात करें तो बेटा जो वेरिएंस है वो इस बात को शो करता है कि आपका डिफरेंस कितना है आपकी मीन, आपकी जो कह लो कि मीन आपकी जो है सिंपल मीन वैल्यू का। ठीक है। तो बेटा इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेटा अपने वेरिएंस का डिफरेंस निकालते हैं किस में से, अपनी एवरेज वैल्यू में से या अपनी मीन वैल्यू के साथ। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो बेटा इसका जो है ना फॉर्मूला ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह स्टैंडर्ड डेविएशन तक आपका एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जिसमें सेंट्रल आपके पास टेंडेंसी पॉइंट भी आता है। उसके बाद जो सेंट्रल टेंडेंसी पॉइंट के अंदर आपके पास 3 वैल्यूज़ आती हैं, मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू और मोड वैल्यू, और साथ बच्चों आपने वेरिएंस कैलकुलेट करनी होती है। उसके बाद बच्चों आगे अगर हम लोग चले तो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी अगर आप देखो सिंपल लाइक अ थिंग, आप लोगों ने जज करना है कि अगर आप किसी भी एक काम को करते हो तो उस काम को करने के लिए आपके पास आपका बेस्ट आपके पास वे क्या होगा, या आपका बेस्ट आपका अलग सोल्यूशन क्या होगा। जैसे अगर आप देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बच्चा अली है, अली एक दिन में पढ़ता है 10 घंटे, तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसकी 10 घंटे की हार्ड वर्किंग के ज़रिए मैं ईज़िली जो है वहाँ पे जज कर सकता हूँ कि उसके जो है बोर्ड के अंदर कितने मार्क्स आ सकते हैं। इसी तरह अगर एक बच्चा हमारे पास कासिम है, अगर वो जो है मेहनत करता है और वो डेली पढ़ता है 12 घंटे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसकी जो वर्किंग आवर है मैं उसके ज़रिए आसानी के साथ वहाँ पे जज कर सकता हूँ कि उसके जो है मैट्रिक के अंदर या उसके इंटर के अंदर उस जो है पेपर में जिसमें वो तकरीबन 12 घंटे जो है पढ़ रहा है उसके अंदर उसके कितने मार्क्स आ सकते हैं। इसी तरह बेटा जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या करती है, वो किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि लाइक अगर आप किसी भी काम को सेम सीक्वेंस के साथ या सेम नंबर के साथ बेटा अगर आप उसको फॉलो करते हो तो देन बच्चों आपको उसका रिजल्ट क्या मिल सकता है या आपको उसका आउटकम क्या मिल सकता है। कहता है कि प्रोबेबिलिटी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज़ टू हैपन, इट हेल्प अस मेक प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन नॉन इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल कंसिडर फ्लिपिंग अ कॉइन। बेटा जब हम किसी भी कॉइन को फ्लिप करते हैं, उछालते हैं हवा के अंदर, तो क्या होता है कि उस कॉइन के जो आपके पास जो आपका वहाँ पे कॉइन होता है सॉरी, तो वहाँ पे उसके सबसे टॉप साइड पे क्या होता है हेड और बैक साइड पे क्या होता है टेल। तो जब हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो बेटा हमारे पास दो होते हैं चांसेस, या तो आपके पास वहाँ पे हेड आएगा या तो क्या आएगा टेल आएगा। तो दोनों की पॉसिबिलिटी आपके पास क्या होती है 50-50 होती है। ठीक हो गया। तो इसी तरह से आपके पास जो है ना प्रोबेबिलिटी वो इस चीज़ को आप कह लो शो करता है जिसमें टोटल नंबर्स हम लोग वहाँ पे गिवन करते हैं और टोटल नंबर में से हम लोग ये देखते हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या हो सकता है या हमारा फाइनल आउटकम क्या हो सकता है। अगर आप ये देखो बेटा आपके सामने एक सिंपल फार्मूला लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। बेटा हम वो सबसे पहले हम अपने फेवरेट नंबर को अपने क्या करेंगे टोटल आउटकम पे डिवाइड करेंगे। ठीक है। जैसे अगर आप देखो आपने
जो है आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि आपके ज़्यादा चांसेस क्या है कि आपके 90 मार्क्स आ सकते हैं, और टोटल आउटकम आपके पास अटैम्प्ट्स क्या हैं कि अगर आप इतनी मरतबा दोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो है 90% मार्क्स आएंगे। हम उसको टोटल आउटकम नंबर पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी आंसर। ठीक हो गया। कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वन फेवरेबल आउटकम टू टोटल आउटकम। बेटा अगर आपके पास एक फेवरेबल आपका आया आउटकम, लाइक आपने चूज़ किया कि हेड है, और अगर आपने 2 मरतबा टॉस किया तो उसमें से 1 टाइम क्या आ गया आपके पास, आप कह लो हेड आ गया, तो उसकी अगर आप देखो रेशो क्या बनती है, 1/2। ठीक हो गया। इसी तरह प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट जस्ट फॉर अ कॉइन फ्लिपिंग। कहते हैं ये सिर्फ कॉइन को फ्लिप करने का नाम नहीं है। इट इज़ यूज इन मैनी एरियाज सच एज प्रिडिक्टिंग द वेदर, मेकिंग बिजनेस डिसीजन, और इवन प्रिडिक्टिंग आउटकम इन स्पोर्ट लाइक क्रिकेट। बेटा ये लाइक हम लोग अपना क्रिकेट के अंदर, लाइक अगर आप देखो ना, तो अगर आपके पास हर एक टीम के अंदर आपका जो है ना डाटा, आप कह लो कि एनालिस्ट होता है जो हर एक प्लेयर की आप कह लो परफॉर्मेंस को, या हर एक प्लेयर के आप कह लो को डाटा को देख रहा होता है, फिर वो प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा प्लेयर कौन सी कंडीशन के लिए, या फिर कौन सा प्लेयर किस टीम के अगेंस्ट जो है किसका डाटा अच्छा है, या किस प्लेयर को हमें टीम के अंदर आप कह लो जो है सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि कुछ हालात और ही होते हैं। तो इसी तरह अगर आप देखो ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या करता है, प्रोबेबिलिटी के अंदर आप ना सिर्फ अपने डाटा को आप जो है आप कह लो जो है उसको प्रिडिक्ट करते हो, बल्कि आपके पास वहाँ पे स्पेसिफिक डाटा की टर्म बनती है जिसकी मदद से आप लोगों को ये पता लग जाता है कि बच्चों आपके लिए आपका बेस्ट डाटा कौन सा है। लाइक आप जो है किस डाटा को यूज़ करके आप लोग अपने बेस्ट सोल्यूशन तक ईजिली पहुंच सकते हो। ठीक है। अगर आप देखो ना, तो ये क्या होता है, ये आपकी प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि आपको आपके बेस्ट सोल्यूशन तक ईजिली जो है ना आप कह लो पहुँचा दे आपको। उसके बाद अगर आप देखो तो बेटा अगर आपके सामने यहाँ पे एक जो है डाटा सेट बना हुआ है 3, 5, 8, 8, 10, 12, 15, 16 और 18। बट इफ़ यू आर अंडरस्टैंड इन कलेक्टिंग रियल डाटा फ्रॉम योर क्लासमेट्स यू आर वेलकम टू डू सो। लाइक अगर आप देखो ना, तो बेटा ये आपके सामने एक सिंपल सेट बना हुआ है जिसके अंदर आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि अगर आप डाटा को कलेक्ट कर देते हो तो आपका इसमें से कौन सा डाटा ऐसा है जिसमें आपके क्लासमेट का इंटरेस्ट आप कह लो कि ज़्यादा है। लाइक अगर आप देखो ना, जैसे आप क्लास में सिंपल करते हो सर्वे कि आप लोगों को कौन सा प्ले या कौन सी आप लोगों को गेम जो है सबसे आप कह लो कि बेस्ट लगती है खेल के अंदर, तो सब ज़्यादातर बच्चे क्या कहेंगे, क्रिकेट कहेंगे। तो फिर जब आपने डाटा कलेक्ट किया तो फिर आपने वहाँ पे एक जो है सिंपल रिपोर्ट तैयार की कि इस वक्त जो स्टूडेंट का जो मोस्ट डिमांडिंग जो आप कह लो कि जो गेम है वो क्या है, क्रिकेट है। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। लाइक जिसमें क्या होता है कि हम लोग टोटल डाटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद जो हमारा फेवरेटेबल डाटा होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, फिर जो हमारे पास आंसर आता है उससे फिर हम लोग अपने सोल्यूशन को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड पैटर्न्स इन डाटा लीडिंग टू बेटर डिसीजन मेकिंग इन वेरियस फील्ड फ्रॉम हेल्थ केयर और टू मार्केटिंग। बेटा ये आपकी हेल्थ केयर के अंदर भी यूज़ होती है स्टैटिस्टिक्स। लाइक जैसे हम लोग मीटर कर सकते हैं कि अगर आप देखो ना, जैसे बच्चों आपका जो है डॉक्टर है वो आपकी प्रीवियस रिपोर्ट से मीटर करता है कि इस वक्त आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। इसी तरह हम लोग मार्केट को देख सकते हैं कि लाइक लास्ट टाइम आपके मार्केट के अंदर किस बिज़नेस का स्कोप था, लोगों की डिमांड क्या थी, क्लाइंट्स किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, फिर हम उस तरह से अपने बिज़नेस को जो है ईज़िली ग्रो करवा सकते हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम लोग आगे चलें तो ये बेटा आपके पास एक मज़ीद इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ आगे, स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड इन मैनी एवरीडे एक्टिविटीज सच एज प्रिडिक्टिंग वेदर पैटर्न्स और एनालाइजिंग स्पोर्ट परफॉर्मेंस। बेटा वेदर पैटर्न क्या चीज़ है, लाइक अगर आप देखो ये जो आपके पास पाकिस्तान में है आप कह लो कि स्पार्को है, ये प्रिडिक्ट करता है वेदर को कि आज बारिश होगी या कल बारिश होगी या आपका मौसम कैसा होगा। तो इसके अंदर भी अगर आप देखो ना, तो आपके स्टैटिस्टिक्स या आपकी स्टैट्स यूज़ होती है, आपके प्रीवियस डाटा को लिया जाता है और उसके अंदर जो कौन सा डाटा बार बार रिपीट हो रहा होता है उसको हम लोग करते हैं कंसीडर आप कह लो फेवरेट डाटा। तो फेवरेट डाटा उसको कंसीडर करने के बाद फिर हम लोग ये देखते हैं कि प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ कि कल का आपका मौसम कैसा होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से जब हम लोगों ने अपने मल्टीपल डाटा को एक मल्टीपल कंडीशन के अंदर बच्चों जब हमें उसको सर्च आउट करना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया। तो बेटा ये आपका इंपॉर्टेंट आप कह लो शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जब अगर हम लोग चले आगे तो ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है डाटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। बट अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो जल्दी से एक मैसेज कर दो, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, बेटा इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, डाटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन।
बेटा डाटा कलेक्शन सिंपल नेम से डिफाइन है कि डाटा को कलेक्ट करना डिफरेंट टाइम के आप डिफरेंट टाइप से या डिफरेंट वे से या डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट टाइप के डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना, उसको स्टडी करना, उसके ऊपर रिसर्च करना और फिर उसमें से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालना। बेटा दिस इज़ कॉल्ड डाटा। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप देखो ना प्रिपरेशन क्या होता है बेटा, प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि डाटा को प्रिपेयर करना। अगर आपके डाटा के अंदर बेटा किसी भी टाइप का एरर है, किसी भी टाइप की मिस्टेक है, या अगर आपको लगता है कि उसके अंदर किसी भी टाइप का बग है, तो जब आप उस अपने डाटाबेस से किसी भी एरर को, किसी भी बग को बेटा, या किसी भी मिस्टेक को आप उसको वहाँ से रिमूव करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा प्रिपरेशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरह अगर हम लोग देखें ना डाटा कलेक्शन बेटा, सबसे पहला जो आपके पास आता है मेथड सर्वे। सर्वे बच्चों क्या होता है, अगर आप देखो ना, सर्वे लाइक क्वेश्चनिंग होती है हम लोग जो क्लाइंट से करते हैं। क्लाइंट मतलब अगर हम लोग किसी भी कस्टमर के पास गए हैं, लाइक बच्चों अगर हम लोग कोई भी अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे मार्केट के अंदर बेटा। मार्केट में जाने के बाद हम उस चीज़ के मुतालिक लोगों से क्या करेंगे, हम लोगों से करेंगे कि कोई भी सर्वे करेंगे, हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे लिखा हुआ दीज मेथड इंक्लूड सर्वे, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जब हम लोगों से मिलते हैं, जब बच्चों हम लोग लोगों से बातचीत करते हैं, उस वक्त हमें डिफरेंट टाइप का हमारे पास आता है डाटा। कहता है कि सर्वे आर कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर कलेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। दे इन्वॉल्व आस्किंग अ प्री-डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन टू अ सिंपल ग्रुप। सर्वे कैन बी कंडक्ट यूजिंग वेरियस मीन्स सच एज ऑनलाइन फॉर्म्स, टेलीफोन कॉल्स और बच्चों फेस टू फेस इंटरव्यूज़। तो बेटा सर्वे क्या होता है कि सर्वे आपके पास एक डाटा कलेक्शन को या डिफरेंट टाइप के डाटा को कलेक्ट करने का सोर्स होता है, जिसके अंदर हम लोग आप कह लो कि फ़ेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं, या तो हम लोग फ़ोन कॉल के ज़रिए, या फिर हम लोग ऑनलाइन फॉर्म के ज़रिए लोगों की जो है डिमांड है या जो लोगों का इंटरेस्ट है उसको हम लोग यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वे। तो बेटा इंशाल्लाह कल जो है हम इससे जो है आगे करेंगे स्टार्ट। अगर अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बता दो। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही तैयार करना है। ठीक है, अगर आप देखो ना तो चैप्टर 5 आपका एक शॉर्ट चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर ये डाटा कलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अपना आप लोगों ने बहुत जो है ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।